मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं ना, गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर अ 6। भैया वो उसने क्या किया, अगर एक डाई को थ्रो किया है, अगर 6 आ गया तो 1 रुपये जीत जाएगा, और 6 छोड़कर कुछ भी आया 1 2 3 4 5 तो 1 रुपये हार जाएगा। ये ऐसा उस खेल का नियम है। और जो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट आया था, जो हर्मिट के टाइम पर आया था 1500-1600 के आसपास, वो 2 जुआरी ही लेकर आए थे। जुआ के कंसेप्ट से ही आया। तो सोचो क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो कोई नहीं। कह रहे हैं कि हाँ, व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, उसने कहा कि भैया गेम का ये नियम, चलो मैं 3 बार ही डाई को थ्रो करूंगा, बस 3 बार, भैया इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। हारू जीतू, चाहे तीनों जीत जाऊँ या तीनों हार जाऊँ, 3 ही बार करूँगा। लेकिन एक और कंडीशन लगा दी आदमी ने कि मैं क्विट कर दूंगा, तभी क्विट कर दूंगा जैसे ही मुझे 6 मिल गया। हो सकता है 6 पहली बार में ही मिल जाए, क्विट छोड़ के भाग गया। हो सकता है दूसरी बार में मिले, हो सकता है तीसरी बार में मिले, और हो सकता है तीनों में मिले ही ना, क्योंकि वो 3 ही बार खेलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं खेलेगा वो। चलिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स अब इसमें देखते हैं, सब समझेंगे। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब आपको मीन फाइंड करना, आपको म्यू फाइंड करना है। आपको मीन फाइंड करना किसका? फॉर द अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट से जीता या उसने हारा है उसका आपको मीन फाइंड करना। इसमें बनेंगे केस। अब समझो, हो सकता है बंदे ने पहली बार थ्रो किया हो और 6 आ गया हो। यस, और हम क्योंकि हम सारी कंडीशन लेके भैया इसमें चलेंगे। हो सकता है उसने पहली बार ही थ्रो किया हो, 6 आ गया, तो जल्दी से हम जो सक्सेस मानते हैं उसको 6 आना सक्सेस मानते हैं। ठीक है, गेटिंग 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्यों हमारा कितना हो जाएगा? पक्की बात है 5/6 हो जाएगा। फर्स्ट केस लेके चलते हैं। गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, फर्स्ट थ्रो में भी तो 6 आ सकता है यार, फर्स्ट थ्रो में भी तो 6 आ सकता है। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे बोलूँ तो 1/6। और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, भाई साहब उसने कितना अमाउंट जीता? पक्की बात है +1, क्योंकि 6 आ गया और 1 रुपये जीत के भाग गया। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि भाई साहब पहली बार जो उसने थ्रो किया ना, पहली बार, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, मान लो उसने पहली बार थ्रो किया और 6 नहीं आया पहली बार में, लेकिन दूसरे बार में 6 आ गया। ये भी कंडीशन हो सकती है। जब पहली बार में 6 नहीं आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/6 इंटू दूसरी बार में आएगा तो 1/6। ये केस 2 की प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, अमाउंट कितना उसने जीता? भाई इसमें अमाउंट रहा 0। क्यों? जब 6 नहीं आया पहली बार में तो 1 रुपये का लॉस हो गया, और तुरंत अगली बार 6 आ गया, तो भैया आंसर अमाउंट कितना हो गया? 0। ठीक है। केस 3 क्या हो सकता है? 3 बार फेंकेगा। पहली बार में हो सकता है 6 ना आया हो, दूसरी बार में 6 नहीं आया हो, लेकिन तीसरी बार में 6 आ गया हो, तो क्या होगा? 5/6 और 1/6, मतलब कितना? 25/216। अमाउंट कितना? नहीं आया -1, नहीं आया -1, फिर आ गया +1, तो इसमें अमाउंट कितना जीत लिया बंदे ने? -1। लेकिन सर केस 4 ये भी तो हो सकता है कि तीनों बार थ्रो किया और तीनों बार में एक बार भी 6 नहीं आया हो, एक बार भी 6 नहीं आया हो, तो 5/6 मतलब 216, और अमाउंट कितना लॉस कर दिया? -3। बट यार हमको मीन फाइंड करना था। हमको क्या फाइंड करना है डियर? मीन फाइंड करना है। किसका? लॉस और विन, जो भी इसने कुछ किया है। पक्की बात है। तो -3 भी हुआ बेचारे को, -1 भी हुआ, 0 भी हुआ और 1 भी हुआ। अब इसका क्या निकालो? प्रोबेबिलिटी। तो -3 आने पर प्रोबेबिलिटी क्या है? 125/216। -1 आने पे प्रोबेबिलिटी क्या? 25/36। और 0 आने पर प्रोबेबिलिटी क्या है डियर? 5/36। और 1 आने पे क्या है? 1/6। बहुत से मतलब ये देखा है बच्चों को, जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो किसी सॉल्यूशन में वो लोग देखते रहते हैं, ये 4th केस उन्होंने बनाया ही नहीं। बच्चे बड़े कन्फ्यूज। एक बात सुनो यार, अगर 4th केस नहीं बनाओगे तो इन सब का सम बेटे 1 भी तो होना चाहिए, 1 नहीं होगा। पता नहीं क्यों नहीं बनाया, अपने लॉजिक बड़े एकदम गलत है, ये एकदम ठीक है। अब लेकिन हमसे मीन पूछा गया, तो मीन का कंसेप्ट क्या होता है? मीन कहता है इनका करो आपस में मल्टीप्लाई और इनको ऐड कर दो। हो सकता है मीन का आंसर नेगेटिव आए, तो आप ये मत कहना सर मीन, अरे भाई साहब मीन है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। मीन तो नेगेटिव होता है, मीन में क्या दिक्कत है?
तो -3 का मल्टीप्लाई करो 125/216 प्लस -125/36 प्लस 0 हो गया ये तो, और इनको ऐड कर दियो जो भी आंसर आए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट, कंसेप्ट लिख दो। 3 ही बार उसने बोला था मैं थ्रो करना है, ठीक है सर, पक्की बात है। अच्छा, इसको मैं उससे भी कर सकता था, ये सब दिखा के कि एक बार ट्रायल हुआ तो n की वैल्यू 1 है, उतनी ही बात सक्सेस आ गई तो 1C1, बहुत लेंदी होता है। सिंपल सा तरीका, इसको करो आप, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल पे जाओ।